हाय बच्चों, आज मैं अपर रूप यानी एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो कि कार्बन इट्स कंपाउंड यानी कि कार्बन और उसके यौगिक का सेकेंड लेक्चर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम 5 से 6 वीडियो में खत्म होगा चैप्टर, और केमिस्ट्री में 10th में और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं आप देखिए। सबसे पहले कि एलोट्रॉप्स होते क्या है, तो एक ही तत्व के अलग अलग रूपों में जो उपस्थिति होती है, यानी कि एक ही तत्व जब भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, अपर रूप। और उस तत्व के इस गुण को बोलते हैं अपरूपता। ठीक, यानी कि जैसे कोई फिल्म में एक ही हीरो रहता है, उसके डबल रोल जो होते हैं, यानी कि 2 नाम हो जाते हैं, आदमी एक ही होता है, पहचान नहीं पाते हैं कौन सा रूप है उसका। यही क्या है, अपर रूपता है। तो आप ये कह सकते हैं अपर रूप क्या है, तो कहेंगे कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुण एक समान होते हैं, परंतु उनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। या उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। उन्हें अपरूप कहते हैं। तथा तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। इसका मतलब कि एक ही तत्व होता है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिसके भौतिक गुण अलग अलग होंगे लेकिन रासायनिक गुण समान होगा, क्योंकि उनका जो सूत्र है, केमिकल फार्मूला है, वो एक ही है। जैसे एग्जांपल में आपके सिलेबस में कहता है कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से, आपसे क्वेश्चन है। बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन 10th में कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ना है। जैसे एग्जांपल उदाहरण कार्बन, जैसे उदाहरण हो गया कार्बन के एलोट्रॉप्स, यानी कार्बन के अपरूप। कार्बन के जो अपरूप होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, वो 3 होते हैं। एलोट्रॉप्स 3 होते हैं। तीनों में आप पहले इसको समझ लीजिए कौन कौन से होते हैं। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं। पहला हो गया हीरा, दूसरा हो गया आपका ग्रेफाइट, एक है फुलरिन। इसका मेनली कार्बन 60 लिखते हैं, कार्बन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी कार्बन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो कार्बन है उसके 3 अपरूप हैं, एक है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है फुलरिन। इसको अच्छे से देख लीजिए, परिभाषा समझ लीजिए कि जब एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप हों तो उनके जो रासायनिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण एक समान होते हैं। रासायनिक गुण एक समान होते हैं, परंतु उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। उन्हें अपरूप कहते हैं, और तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। तो अपरूपता पूछे चाहे अपरूप पूछे, दोनों चीजें क्लियर है। ठीक, एनसीईआरटी में अपरूप पूछा है, उसी को अपरूपता कर, उसके गुण को। और जो आपके उदाहरण है, बाकी एक ही एलोट्रॉप्स नहीं है आपके सिलेबस में। 10th में आपको कोई कार्बन का पढ़ना जो सिलेबस में है, तो इसके जो कार्बन है, यानी जो कार्बन का सिंबल होता है C होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक वेट 12, यानी परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। इसके 3 रूपों में यह पाया जाता है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, ये चीजें जैसे भौतिक गुण क्या है, अलग अलग है। ठीक,
इन्हीं के बारे में कैसे इनको अलग किया गया है, इनको अलग से हम अभी पढ़ाएंगे। और इनका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कम से कम 2.5 से 3 मिनट एक स्ट्रक्चर में लगेगा, 10 मिनट का फालतू समय इस वीडियो में चला जाएगा। उस 10 मिनट में हम आपको इसके गुण लिखवा देंगे कैसे आप अलग करते हैं, इसलिए मैंने पहले से इसको बना कर रखा था। आप पूरा इसके स्क्रीनशॉट लेंगे। सबसे पहले देख लीजिए ये क्या है, हीरा। जो ए वाला है ये किसका फिगर बना हुआ है, ये हीरे का है। ये किसका है, ग्रेफाइट का। और ये जो तीसरा वाला है ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा जो लिखा हुआ है यहाँ ये फुलरिन है, जो कि फुलरिन ये एक वैज्ञानिक थे अमेरिकन, उन्होंने इसको खोजा था और अपने ही नाम पर रख दिया फुलरिन। ये वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। और ये दोनों आप देखेंगे कार्बन के अप्रूव, ये तीनों फिगर पहले हट जा रहे हैं, आप देखिए इसके साथ लीजिए पहले से। मेरे तरफ से पूरा कोशिश किया गया कि वीडियो छोटी हो, जो आपके लिए जरूरी है वो चीजें लिखी जाए, क्योंकि फिगर बनाने में स्मार्ट बोर्ड में आप तुरंत क्लिक करते हैं आ जाता है फिगर, उसमें समय बच जाता है। अगर बोर्ड पर मैं इन तीनों को बनाऊं तो बनाने में कम से कम 10 मिनट का समय, 2.5 से 3 मिनट एक में लगेगा, तो मान के चलिए 10 मिनट लगता और वीडियो लंबी हो जाती। उसी 10 मिनट में हम पूरा आपको मटेरियल तीनों करा दूंगा। तो वीडियो आप तक पहुंचे, जो मटेरियल बनाने के लिए आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर बना भी सकते हैं। अब देखेंगे कि इन तीनों को कैसे पढ़ा जाए, कि हीरा क्या है, ग्रेफाइट क्या है, फुलरिन, अंतर क्या है, क्योंकि आपने परिभाषा में लिखा है कि इनके भौतिक गुण अलग होते हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या पढ़ेंगे हम, भौतिक गुण। तो मिटाते हैं, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। एक बार इसको अच्छे तरह देख लीजिए, ये हीरे का है। और हीरा जो है 3D होता है। कैसा होता है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है। इसको बोर्ड पे बनाना आसान नहीं आप, क्योंकि बोर्ड क्या 2D है, यानी कि केवल इसमें 2 ही अक्ष होते हैं और एक 3D स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से आप इसमें नहीं कर सकते हैं, दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है 3D स्ट्रक्चर को। अब देखेंगे सबसे पहले हीरा। हीरा लिख लीजिए, फिर इसके बाद ग्रेफाइट। हीरा मोती नहीं करना है, सिर्फ हीरा लिखना है। बहुत से लोग खुश हो रहे हैं यहां पे बैठे। हीरा पहला प्रूफ है, हीरा। और एक कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है, इसको बोलते हैं डायमंड, जो कि ज्वेलरी में इसका यूज किया जाता है, जो कि इतना महंगा है कि आप इस समय खरीदना मुश्किल है आप लोगों के लिए। हीरा क्या है, तो सबसे पहले हीरा जो होता है पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ होता है, यानी कि यह एक, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, यह एक प्राकृतिक, या यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। प्राकृतिक पदार्थ होता है, पदार्थ होता है। यानी एक क्वेश्चन आपसे पूछता है 3-4 सब्सटेंसेस नाम देते हैं, यही दे देगा, डायमंड है, मतलब हीरा है, ग्रेफाइट है, तो उसमें पूछता है कि सबसे अधिक कठोर पदार्थ को, तो हीरा आंसर जाता है। लेकिन आप कमेटी में देखेंगे नारबाइड होता है, हीरे से भी कठोर होता है। वो बहुत कम लोग जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है तो बहुत से लोग हीरा लगाकर आंसर आते हैं, लेकिन 99% जब एक क्वेश्चन आता है तो जो नारबाइड बता रहे हैं उसका फॉर्मूला था B4C, वो उस ऑप्शन में नहीं होता है, इस वजह से हीरा लगाता है। अगर उस ऑप्शन में नारबाइड हो, B4C फार्मूला हो, तो हीरे से भी कठोर एक ही पदार्थ है जिसका नाम होता है नारबाइड। लास्ट में हम लिखवाएंगे भी इसको। तो पहला हो गया कि यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। दूसरा, यह विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। ये इनके भौतिक गुण होते हैं, यानी कि इसमें करंट पास नहीं होगी। तीसरा, इनका जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इनमें, या इसमें लिख लीजिए, इसमें sp3 संकरण होता है, संकरण होता है, संकरण होता है। चौथा, जो हीरा होता है इसमें क्या होता है, आंतरिक परिवर्तन का भी गुण होता है, यानी इसमें आंतरिक परिवर्तन का, या परावर्तन का लिखे, परावर्तन का गुण होता है, गुण होता है। और जो
इनका स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, 3D है, यानी त्रिआयामी होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह त्रिआयामी होते हैं, आयामी होते हैं। यानी ये जो कुछ पॉइंट लिखे हैं हमने, इसको आपको याद कर लेना है कि हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, यह विद्युत के कुचालक होते हैं, इसमें संकरण sp3 होता है, इसमें आंतरिक परिवर्तन का गुण होता है जिसके कारण हीरा चमकता है। हीरे को देखेंगे अगर जब प्रकाश पड़ता है तो उसमें अलग अलग रंग बिरंगे कलर दिखाई देते हैं, तो आंतरिक परिवर्तन के कारण ही यह संभव हो पाता है। फिजिक्स का भी क्वेश्चन होता है कि हीरे की चमक किस गुण के कारण होता है, तो आंतरिक परिवर्तन के कारण। ये त्रिआयामी यानी 3D स्ट्रक्चर बोर्ड पर दिखाना कठिन है, मैंने कोशिश किया बनाने का, लेकिन उतना बेहतर नहीं कर पाए जितना आप जैसे किसी प्रोजेक्टर के द्वारा बनता है, लेकिन आपको समझ में आ गया ये बात है कि कैसे होता है। ये चीज हीरे के बारे में आप जानकारी हो गई आपको। तभी लिखना है ग्रेफाइट। और एक चीज और भी लिख सकते हैं, ये कठोर पदार्थ होता है, ये त्रिआयामी है, आंतरिक परिवर्तन sp3, ऊपर के दो आपके पॉइंट जरूरी है याद करना, ठीक है, यानी 4-5 पॉइंट इसमें बहुत होता है। अगला लिखेंगे हीरा, हीरा के बाद ग्रेफाइट, 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 ये दूसरा आ जाएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ठीक है, ये हीरे का ठीक क्या होगा, उल्टा होता है लगभग, मतलब सारे पॉइंट इसमें जो कि इसके विपरीत होंगे। तो अगर हीरा कठोर होता तो ये कैसा होगा, कोमल होगा, यानी मुलायम होगा। आप ये लिख सकते हैं इसमें कि यह कोमल पदार्थ होते हैं, कोमल पदार्थ होते हैं, पदार्थ होते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इसमें आप लिख सकते हैं कि यह पदार्थ जो होता है या इसमें sp2 संकरण होता है, संकरण होता है। तीसरा लिख सकते हैं इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में, लुब्रिकेंट, इसका उपयोग स्नेहक के रूप में भारी मशीनों में किया जाता है, भारी मशीनों में, भारी मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, कम करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि किसका उपयोग घर्षण को कम करने या लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। चौथा लिख सकते हैं यह विद्युत के सुचालक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो अधातु होते हैं तो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक। जिस पर ऐसे अंडरलाइन किया गया वो सब आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट, इसको भूलना नहीं है। बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं, एक जगह आपको मिल जा रहा है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। पांचवा लिख सकते हैं इनका आकार खटकोणीय होता है, खटकोणीय होता है। ये कुछ पॉइंट इसमें हो गए आपके। छठा एक पॉइंट और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है कि ग्रेफाइट का यानी इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है, इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। जो पेंसिल में नीब होती है, जो लिखने का काम करता है, पेंसिल में इसी ग्रेफाइट का उपयोग, इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। जो पेंसिल लिखते हैं तो पेंसिल के अंदर जो लगा हुआ नीब होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो ये कुछ पॉइंट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फुल बताते हैं। मेन आपको डायमंड माने हीरा और ग्रेफाइट लेकर ही चलना है,
फुलरिन फिर भी हम बता दे रहे हैं क्या होता है। ये स्ट्रक्चर आप देख लिए, इसके साथ लीजिए। जो अंतर ग्रेफाइट और हीरे का है वो आपको लेकर चलना है। जो मुख्य अंतर है वो हमने लिखवा दिया है, और आपको लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। फुलरिन भी आपको बता देंगे। फुलेरिन, तो इस फुलेरिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हीरा और ग्रेफाइट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अंतर और इनके स्ट्रक्चर को आप देख लेना है। तीसरा है फुलेरिन। फुलेरिन, तो इसमें पहला पॉइंट है कि इसकी खोज अमेरिकन वैज्ञानिक ने किया था। अमेरिकन वैज्ञानिक ने किया था, वो अपने ही नाम पे इसका नाम फुलेरिन रख दिए थे, वैज्ञानिक ने किया था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पहला वाला, लेकिन हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया इसका। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, हीरा बहुत कठोर होता है, और जबकि ग्रेफाइट कोमल या मुलायम होता है। ये दोनों इसमें गुण पाए, न ज़्यादा कठोर होता है न ज़्यादा मुलायम होता है। यह ज़्यादा कठोर या कोमल नहीं होती। कोमल नहीं होती। दूसरा लिखेंगे, इनका आकार फुटबॉल के समान होता है। फुटबॉल के समान होता है। चौथा है, इनमें कार्बन की संख्या C60 से लेकर C70 या इससे अधिक हो सकती है, या इससे अधिक हो सकती है। पांचवा है, कार्बन 60 फुलेरिन सर्वाधिक अस्थायी होता है। यानी कि ये कहने में लगेगा कि कार्बन जो फुलेरिन होता है वो कार्बन 60 भी होता है, कार्बन 65 भी होता है, कार्बन 70 हो सकता है, कार्बन 70 मतलब कि 70 से ज़्यादा कार्बन हो सकते हैं इसमें। लेकिन अलग अलग सूत्रों में अगर देखा था, कार्बन 60 का जो फार्मूला होगा, यानी मेन जो अस्थाई होता है फुलेरिन सर्वाधिक अस्थाई, तो कार्बन 60 वाला जो फार्मूला 60 कार्बन जिसमें होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल फुलेरिन होगा। अगर 4 स्ट्रक्चर फुलेरिन का दे दे, कार्बन 60, कार्बन 70, कार्बन 80, 75, 65 ऐसे दे, तो 60 जो होता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फुलेरिन होता है। ये आपको याद रखना, सर्वाधिक। ये कुछ पॉइंट है फुलेरिन के बारे में, और इसको पॉइंट बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। जो अलग जो मुख्य गुण है उनको अंतर किया है। चाहे तो आप इसमें पॉइंट बढ़ा सकते हैं कि इसमें इसका भी आकार कैसा होता है। इनके जो आकार जो फुटबॉल के आकार की तरह होते हैं, इसमें अलग अलग छोटे छोटे जो खाने बने हुए हैं उनके बारे में बता सकते हैं आप। इनकी संख्या 20 होती है, कुछ इससे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो इनको अलग करें, एक गिनती के होते हैं। ठीक है, जो पॉइंट मुख्य था जो परीक्षा की दृष्टि से खासतौर पर हीरे और ग्रेफाइट को याद रखिएगा। बाकी तीसरा वीडियो के साथ हम तुरंत लौटेंगे। आपको ये 2 वीडियो बन गई लगातार बैक टू बैक। इसके बाद आएगा इसमें जो तीसरा है इलेक्ट्रॉन आर्किटेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूरा चैप्टर ही बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, या जितनी भी रेलवे है, यूपीट्रिपलएससी है, पीसीएस है, सारे परीक्षाओं में जो आज लिखवाया हूँ। हीरा सबसे कठोर पद है, कोई परीक्षा ऐसी नहीं बची इसमें न पूछा जाता। इसके उपयोग अच्छे परीक्षाओं में आते हैं ग्रेफाइट के। थैंक यू, धन्यवाद।